स्टार्ट करें? प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यस, वापस से स्टार्ट करते हैं। फटाफट आंसर दीजिएगा, मैं देखती हूँ फास्ट फिर। क्या हुआ, मेरा कैमरा ही बंद हो गया। ओके, यस स्टार्ट। वापस वो क्लोज हो गई थी मीटिंग। तुम्हारी गति, मनुष्य जाति, मनुष्य गति, जाति, पंचेंद्रिय, काय, काय, काया, रस काय, रस, रस का हमारे में इंद्रिया कितनी? 5 इंद्रिया, प्राण कितने? प्राण 10 सारे पक्का सारे हैं। प्राण तो 10 रहेंगे शरीर ना। कितने तुम्हारे में? 3 औदारिक तेजस कार्बन औदारिक कितने? हैं? उपयोग, उपयोग उपयोग 4 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। चक्षु सॉरी मिच्छा में तो बाकी कुछ भी नहीं है। उपयोग मति तो ज्ञान, हमारे में श्रुत 4 है ज्ञान, ना। मति दोनों दर्शन, चक्षु है, चक्षु। हाँ वो तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। बस नहीं ना बाकी नहीं, ना नहीं। अवधि मन प्रयोग अभी है नहीं, वर्तमान में अवधि मन प्रयोग है नहीं। केवल ज्ञान होता तो यहाँ रहते नहीं, तो बचा क्या। गुड, अब हो सकता है लेकिन हमारे पास नहीं है ना। और वो सम्यक भी मानते, इसीलिए मिथ्यात्व वाले यानी अज्ञान वाले बोल हमारे में नहीं पाते, इसीलिए हम व्यवहार से सम्यक भी है। तो मति और श्रुत ज्ञान और चक्षु और अचक्षु दर्शन। योग, योग 9 हो गए। 4 मन के और एक औदारिक का योग। तो औदारिक मिश्र और कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी नहीं है, पर्याप्त अवस्था नहीं है ना, पर्याप्त अवस्था के अकॉर्डिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कर्म, हमारे 8वें क्रम एक में। तो कम होगा भाई, एक तो कम होगा। अभी तक किया नहीं एक कम। अच्छा पता नहीं, केवल ज्ञानी का होगा तो क्या पता, है ना। हाँ, गुणस्थान, गुणस्थान हमारे 5वां गुणस्थान है। साधु है तो श्रावक की दृष्टि से 5वां गुणस्थान है। हाँ, हमारे में श्रावक मतलब श्रावक में 5वां, साधु में 6ठा। ये जीव का भेद, हमारे में 21वां मनुष्य पंचेंद्रिय का भेद आप में कौन सा? 14वां। दंडक नहीं पूछा है मैंने। अच्छा, दंडक 14, दंडक है ना, जीव का जीव क्या का पूछा? 13वां वाला जीव का पर्याप्त वाला। संगी पंचेंद्रिय का अपर्याप्त, पर्याप्त तो हम पर्याप्त एक 14वां। लिखते समय भी हाथ लगाकर लिखिएगा, 21वां मत लिख दीजिएगा, दंडक है वो। दंडक 21वां। वेरी गुड। 5 विषयों के 23 विषय। आप में कितने विषय? 23 क्योंकि हमारे पास 5 इंद्रियां है। ठीक है, आत्मा, चारित्र को छोड़कर तो बोले मेरे में 8 ही आत्मा है। नहीं, चारित्र नहीं है हमारे में। चारित्र नहीं है हमारे में, चारित्र नहीं है। हमारे में देश चारित्र है, लेकिन संपूर्ण चारित्र से चारित्र आत्मा ली जाती है। ठीक है, तो साधु में 8, श्रावक में 7, चारित्र छोड़कर। मिथ्यात्व कितने भेद है हमारे? व्यवहार से हम सम्यक नहीं है हमारे में। तो नहीं है। अरे बाप रे। लेशिया, सारी की सारी नहीं है। क्यों नहीं है मधु भाभी? 6 पूरी है अपने अंदर। कौन सी गई? पूरी गुस्सा नहीं आता आपको? कौन सी गई मधु भाभी? अभी दिला सकते हैं आपको। सारी है। संगी मनुष्य और संगी त्रियंश में 6 ही लेशिया हो सकती है, बट एट अ टाइम में एक ही लेशिया होती है। जब आपके पास लेशिया होती है तब आप में नील नहीं होती है, मतलब जो उदय में आने वाली लेशिया, भाव लेशिया। ठीक है, ऐसे समूह की 6 है। ठीक है, दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि है। एक ही आएगी। ध्यान एक ही है सम्यक दृष्टि।
ध्यान ध्यान। तीन 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 तो शुक्ल ध्यान शुक्ल ध्यान वर्तमान में शुक्ल ध्यान नहीं है ना, वर्तमान में साधु को होता ध्यान है, है, पहला तो बात साधु को हो सकता है साधु को होता है, साधु को होता है ना। देखो द्रव्य। अभी एक डाउट है, हाँ। एक डाउट है, हम्म, साधु को मीन्स 14 पूर्वधारी या सामान्य साधु को भी शुक्ल ध्यान हो सकता है, अभी तो नहीं है ना। कुछ नियम है एक्चुअली, तो उसमें आता हाँ। है कि 7वें में प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जो ध्यान का प्रारंभ होता है जो 8वें गुण स्थान से होता है। ऐसे 7वें हाँ। गुण स्थान में शुक्ल ध्यान हमने 18वें बोल में लिया ना, हाँ बंदी कर रहे थे तब, है ना। साधु में 4 ध्यान मतलब कैसे लेते हैं कि 7वें गुण स्थान में माना जाता है। अभी 21 दंडा वो 21 बार करवा रही थी, तो उसमें भी है, कई है, लेकिन 7वें में प्राप्त हो सकता है, ऐसे माना जाता है कि उसका प्रवेश हो सकता है। लेकिन जो ध्यान की श्रृंखला एकत्व वितर्क सविचार, कृतकत्व वितर्क सविचार, ऐसे ध्यान की अलग अलग 4 स्टार्ट होता है ऐसे पढ़ने। ठीक है, 7वें में मिल सकता है। अभी जो वर्तमान में साधु है बहुत अप्रमत्त जाए अपने भावों में, हो सकता है शुक्ल ध्यान मिल भी जाए हल्का सा, लेकिन उसका प्रारंभ जो है वो जो ध्यान श्रृंखला होती है 8वें से प्रारंभ होती है, ऐसे पढ़ने में आता है। ठीक है, तो हमारे में ध्यान कितने, 3, 8 रौद्र और 8 रौद्र धर्म ध्यान। आप कौन सा ध्यान करना चाहेंगे? तीनों धर्म ध्यान धर्म ध्यान हमें नहीं करने चाहिए। नहीं। द्रव्य, 6 द्रव्य में आप कौन से द्रव्य में हो? जीव द्रव्य, जीवास्तिक जीव द्रव्य। में राशि कौन सी है आपकी? जीव जीव राशि। राशि तुला राशि है। हाँ आएगा, हमारी राशि जीव राशि। 12 व्रत किस में पाते हैं? श्रावक में, श्रावक में 5 महाव्रत श्रावक में साधु में, साधु में साधु में और भांगे, भांगे त्याग में के अनुसार पाते हैं। भांगे त्याग, हमेशा अपना त्याग त्याग के अनुसार पाते हैं। जो भी त्याग करेगा उनके अनुसार भांगे पाते हैं। ठीक है, और 5 चारित्र किसमें पाते हैं? साधु में, और साधु में, श्रावक में साधु पाता है में। देश चारित्र। देश ये तो आप चारित्र। लोगों को खुद को आता है, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, तो ये तो मुझे पढ़ाने की जरूरत थी नहीं, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया आपको। अब आते हैं संगी असंगी सूक्ष्म बादर त्रस स्थावर की चर्चा। सबसे पहले हमें इसमें आपको बताना है कि भाई हम संगी है या नहीं। यहाँ पे हमारी अपेक्षा से पूछा गया है। हाँ मैं संगी है संगी हो, क्योंकि मन सही है। हो या बादर हो? बादर, बादर 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 दिखाई देते क्यों हैं। हो? क्योंकि दिखाई क्योंकि दे हम दिख रहे हैं ना, दिखाई देने की अपेक्षा। स्थावर हो? नहीं त्रस है हलन चलन है। स्थावर किसे हाँ बोला स्थावर नहीं है। ओके, स्थावर का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होता है? त्रस की डेफिनेशन होता है जो सुख की प्रवृत्ति और दुख से निवृत्त होने के लिए सलक्ष्य गमनागमन करे। मतलब उसके पता चलता है कि जैसे लट है, चींटी है, उनको पता चलता है कि कोई मारने वाला है, तो वो भाग जाते हैं कि नहीं भाग जाते? हवा आ रही है, ये गति त्रस होते हैं, लब्धि त्रस, गति त्रस, ऐसे अलग अलग माने जाते हैं। हवा आ रही है, हवा चल तो रही है अपने वेग से, लेकिन क्या वो रुकेगी कि यहाँ मैं मर नहीं जाऊं? वो मारेगा, गर्म नहीं। हवा आएगी, मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि वायु काय का शस्त्र ही वायु काय होता है। हवा को हवा से ही मार सकते हैं। तो अब वहां पे वो मुड़ेगी क्या कि यहाँ मैं मर जाऊंगी, मैं दूसरा रास्ता लेकर निकल जाऊं? तो उनमें वो सलक्ष्य गमनागमन की लब्धि नहीं होती, इसीलिए वो स्थावर कहलाते हैं। जबकि जो पानी है वो बहता है, हवा है चलती है, अग्नि है वो भी तो उछल उछल के ऊपर आती है। अग्नि जाती है कि नहीं जाती है? बहुत ऊपर तक चली जाती है, लेकिन सलक्ष्य गमनागमन की उनमें सुख पाने और होने के लिए सलक्ष्य गमनागमन नहीं करते, इसीलिए वे स्थावर कहलाते हैं। ये डेफिनेशन याद रखना। ओके, एकेंद्रिय की पृष्ठा, एकेंद्रिय संगी या असंगी? असंगी असंगी बादर
एकेंद्रिय दोनों हो सकते हैं, सूक्ष्म भी हो सकते हैं, बादल भी हो क्योंकि सकते हैं। हमने दोनों हो क्या सकते किया, एकेंद्रिय सूक्ष्म और एकेंद्रिय बादल बादल दोनों हो सकती है। एकेंद्रिय त्रस या स्थावर, ये तो मैंने अब भी बता दिया। हाँ, स्थावर। स्थावर। ओके, द्विंद्रिय आदि की पृष्ठा। द्विंद्रिय मतलब तीन विकलेंद्रिय हम बता रहे हैं, आदि का मतलब तीन विकलेंद्रिय। तीन विकलेंद्रिय मतलब तीन विकलेंद्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है? विकल इंद्रिय, जिनको पूरी इंद्रिया प्राप्त नहीं, इंद्रिया तो है ना, एकदम ना एकदम मैक्सिमम है, बीच वाली इंद्रिया प्राप्त है, उनको पूरी नहीं प्राप्त नहीं है, विकल है। विकल है। विकल मतलब पूर्णता प्राप्त नहीं है। जैसे पूरी की पूरी इंद्रियां प्राप्त होती है ना, उसे संपूर्ण बोल दिया जाता है। जिनको पूरी पूरी इंद्रियां प्राप्त नहीं है, वो मतलब सबसे नीचे वाले में भी नहीं है, एक इंद्रिय भी नहीं है कि उनके पास एक ही है, किसी के पास दो है, किसी के पास तीन है, किसी के पास चार है। अपेक्षा से उनको विकल कह दिया है, मतलब जिनके पास संपूर्ण नहीं इंद्रिया है वो विकल है। ठीक है, तो इनको तीन विकलेंद्रिय कौन कौन से हो गए? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। चतुरिंद्रिय बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत कॉमन सा नेम है, सब जगह विकलेंद्रिय विकलेंद्रिय ही आएगा। विकलेंद्रिय मतलब द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय। ओके, तो तीनों विकलेंद्रिय संगी या असंगी? असंगी। असंगी। ऑब्वियस, असंगी पंचेंद्रिय तक, एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय, उसमें पांचों इंद्रिया होती है लेकिन वो सन्मुचीम होते हैं, असंगी होते हैं, वहां तक मन किसी के नहीं होता। तो तीन विकलेंद्रिय असंगी। सूक्ष्म या बादर? बादर बादर। दिखाई देते हैं। वो सब दिखाई देते हैं। और त्रस या स्थावर? द्विंद्रिय से त्रस। सारे त्रस। त्रस। त्रस है। हाथी, घोड़ा, पक्षी आदि तिर्यंश पंचेंद्रिय की पृष्ठा। अब आता है पंचेंद्रिय संगी या असंगी? दोनों होते हैं, दोनों। संगी भी होते हैं, मैंने अब असंगी भी भी बोला होते हैं। असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय, है ना? तो हाँ, दोनों होते हैं। गाना वाले जैसे असंगी और संगी, हमें नहीं पता कि कौन संगी, मोस्ट प्रोबेबली अपने यहाँ तो लगभग संगी ऐसे माना जाता है। जो असंख्य द्वीप समुद्र है उनमें बड़ी बड़ी अवगाहना वाले असंगी जीव भी होते हैं द्वीप समुद्रों में। यहाँ पे भी हो तो केवली जाने, हमको पता नहीं है। तो पंचेंद्रिय संगी या असंगी दोनों हो सकते हैं। दोनों। सूक्ष्म या बादर? बादर ही होंगे। बादर। त्रस या स्थावर? तो ऑब्वियस एकेंद्रिय त्रस। बाकी सब बादर है। एकेंद्रिय में भी बादर है लेकिन उसमें सूक्ष्म भी है। सिद्ध भगवान की पृष्ठा। सिद्ध भगवान संगी या असंगी? दोनों ही सिद्ध नहीं है, भगवान उनके मन संगी। भी नहीं है। नहीं, दोनों ही नहीं होंगे। सूक्ष्म या बादर? दोनों ही नहीं होंगे, वो दिखाई थोड़ी देते ना, सूक्ष्म न बादल। त्रस या स्थावर? वो दोनों ही नहीं होंगे, वो तो आत्मा है। क्योंकि ये सब संसारी जीवों के हो रहा है ना? और वो अमूर्त है, अटल अवगाहन, हम क्या बोलते हैं? अशरीरी है ना? अरिहंत भगवान की पृष्ठा। अरिहंत भगवान संगी या असंगी? संगी। वो मन संगी होते हैं पर मन को काम में नहीं लेते हैं। और नहीं मालूम। दोनों ही नहीं होंगे। भगवान नो संगी नो असंगी होते हैं। हाँ, उनके पास जो द्रव्य मन होता है लेकिन उन्हें मन की अपेक्षा नहीं रहती। हाँ, वो काम में नहीं लेते। जिनके सारे हम सोच, चिंतन, विचार, कल्पनाएं आदि करते हैं वो भाव मन होता है। ठीक है, तो उनकी उन्हें जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आंख बंद करे या खोले, मूर्त अमूर्त सब कुछ उनको पता है। यहाँ मन उनको अपेक्षित है ही नहीं। द्रव्य मन है लेकिन क्या होता है? द्रव्य मन क्यों माना जा रहा है? द्रव्य मन होता है, उसका यूज क्या होता है पता है? कोई देवता आ गए, 5 अनुत्तर विमान के देवता नीचे नहीं आते कभी, तो वहां बैठे बैठे स्वाध्याय कर रहे होते हैं, स्वाध्याय करते करते उनको कोई डाउट आ जाता है तो वो मन ही मन में सवाल पूछते हैं और सीधा कहाँ जाता है? अरिहंत भगवान या केवलियों के पास जाता है। अरिहंत भगवान अपने द्रव्य मन में वो वापस आंसर
फॉर्म कर देते हैं, यानी आंसर ले लेते हैं, तो वो की वर्गनाएं होती हैं उनको कौन पकड़ता है? 5 अनुत्तर विमान के देवता अपने अवधि ज्ञान के द्वारा देख लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ द्रव्य मन की उपयोगिता बताई गई है। अभी मैं आगम उसमें आया कि 2 देवता आए, लांतक देवलोक से आए या कहाँ से, हाँ शायद, तो वो आकर भगवान से ऐसे मन ही मन में प्रश्न पूछते हैं और भगवान समाधान दे देते हैं। तो गौतम स्वामी वो टाइम में कोई बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, कुछ तो भी उनको पता नहीं, फिर उन्होंने एकदम से पूछा, भगवान इन्होंने क्या मतलब प्रश्न पूछा और आपने क्या आंसर दिया? तो फिर वो द्रव्य मन के सहारे उनको आंसर करते हैं। यहाँ पे द्रव्य मन की उपयोगिता बताई जाती है, भाव मन नहीं होता है। हम जितना भी चिंतन, विचार, कल्पनाएं ये सब करते हैं ना, ये सब भाव मन में होता है। ठीक है, तो अरिहंत भगवान संगी असंगी, नो संगी नो असंगी, द्रव्य मन होता है, भाव मन नहीं होता। अरिहंत भगवान सूक्ष्म या बादर दिखाई देते हैं। अभी बादर बादर, त्रस या स्थावर, त्रस है, क्योंकि गमनागमन। कितने साल तक जिए हैं भगवान महावीर केवल ज्ञान के बाद? 30 साल बोला ना। और 30 साल तक क्या उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया या घूमे फिरे? प्रवचन किया, हर सालों साल प्रवचन घूमना फिरना तो करते थे, है ना? तो शरीर है, त्रस है। कौन सा शरीर है? त्रस। अरे भगवान देवता या मनुष्य? मनुष्य मनुष्य देवता थोड़ा, मनुष्य तो देवता थोड़ी बन सकते हैं अरिहंत भगवान। मनुष्य। ठीक है, अब यहाँ पे सिद्ध भगवान का संगी असंगी क्यों नहीं है? यहाँ पे है ना, ये कर्मों की अपेक्षा से दिया है। ये संगीपन और असंगीपन यानी मन का होना और न होना ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय और क्षयोक्षम से होता है। देखो, संगीपन यानी कोई जीव मन सहित है, यानी उसमें ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम है। असंगीपन ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है। और सिद्ध भगवान के ज्ञानावर्णीय कर्म का क्या हो गया है? क्षय हो गया है। तो वे संगीत दोनों नहीं है। वैसे ही अरिहंत भगवान के भी तो हो गया 12वें गुणस्थान के अंतिम समय, यानी 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये तीनों कर्मों का क्षय होता है कि नहीं होता है? तभी वो केवली बनते हैं ना, इसलिए उनके भी सूक्ष्म बादर, त्रस, स्थावर नाम कर्म का उदय, सिद्धों के नाम कर्म क्षय हो गया। अरिहंत भगवान के नाम कर्म समाप्त नहीं हुआ, तो बादर है, त्रस भी है। ठीक है, लास्ट कोई डाउट? इजी है। हम लास्ट वाला विविध ज्ञातव्य बिंदु करेंगे, और ये मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आता है, समझने जैसा है। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे एक चीज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ पहले ही। साधु का खाना पीना सब व्रत में होता है। क्यों होता है? क्योंकि साधु खुद न भोजन पकाते हैं, न पकवाते हैं, न अनुमोदना करते हैं। वो त्याग कैसे ले रहे हैं? 3 करण योग से सर्व सामर्थ्य योगों का त्याग करते हैं, यानी 6 जीवनी काय की हिंसा का त्याग करते हैं। तो हमेशा आगमों में ये आता है कि साधु का खाना पीना सारी प्रवृत्ति जो होती है वो त्याग में है, निर्वद्य है, धर्म है। ठीक है, तो साधु तपस्या करे, व्रत या अव्रत? व्रत है। साधु तपस्या का पालन ना करे तो व्रत या अव्रत? व्रत में आएगा। व्रत ही है। साधु खाए तो भी व्रत है, नहीं खाए तो भी व्रत है। क्यों है? खाए तो क्योंकि वो अपने संयम को पोषित करने के लिए आहार कर रहा है, अपने शरीर को पुष्ट रखेगा तभी तो वो संयम का पोषण कर सकेगा। सुबह में 4 साढ़े 4 बजे उठ जाना, हम उठते हैं, प्रतिक्रमण की अनिवार्यता है, पैदल चलना ही है, मांग कर खाना ही है, अपने वस्त्र पात्र का प्रतिलेखन करना ही है। हम करते हैं, कई कई महीने हो जाते हैं, हमारी अलमारियों में कपड़े पड़े रहते हैं या बुकें पड़ी रहती हैं, हम संभालते ही नहीं है। करते हैं महाराज, एक बार नहीं रखते हैं, कितना अच्छा करते हैं। तो साधु के अव्रत, साधु में पालना। एक बार प्लीज म्यूट हो जाएगी, कहीं से बहुत आवाज आ रही है।
प्लीज म्यूट हो जाइए। ओके, साधु तपस्या का पालना करे, वह व्रत में है या अव्रत में है? अव्रत में नहीं। व्रत में। क्यों नहीं है? साधु के सर्व सावध्य योग का त्याग है, अतः किसी प्रकार की अव्रत उनके नहीं होता, इसीलिए उनका पालना भी निर्जरा का हेतु है, व्रत की पुष्टि का कारण बनता है, यानी संयम को पोषण करने वाला है। शरीर को पोषित करेंगे तभी तो संयम का पोषण कर पाएंगे ना। शरीर को भरेंगे, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त रखेंगे, तभी तो इतने लंबे लंबे विहार कर पाएंगे, प्रवचन कर पाएंगे, लोगों को सेवा करवा पाएंगे पूरा दिन। कभी कभी तो बैठने को नहीं मिलता है, कई बार हम देखते कि नहीं देखते, बोलना आसान होता है, 4-4 महीने 5-5 महीने, और इतना पैदल चलना 8 महीने 9 महीने 10 महीने ऐसे, है ना। तो श्रावक तपस्या करे, वह व्रत में या अव्रत में? श्रावक का। व्रत में। और श्रावक का पालना अव्रत, क्योंकि श्रावक के पालना व्रत लोगों का त्याग नहीं है, तो उसका खाना पीना सब कुछ अव्रत में, अव्रत की पुष्टि का कारण बनता है। हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, अव्रत ही माना जाता है। तो श्रावक का खाना पीना पहनना आदि अव्रत है। साधु को निर्दोष आहार पानी देना व्रत में या अव्रत में, तथा उससे क्या लाभ होता है? अब यहाँ पे लाभ पूछा है। हम जो साधु को शुद्ध आहार पानी आदि की गवेषणा करते, मतलब देते हैं, तो उससे क्या लाभ होता है? साधु को निर्दोष आहार पानी देने से अशुभ कर्म का क्षय होता है, पुण्य का बंध होता है। अशुद्ध देने से, अशुद्ध देने का त्याग श्रावक का 12वां व्रत है। हमारा 12वां व्रत कौन सा है? नाम क्या है? म्यूट है आप। यथासंविभाग व्रत। यस, असंविभाग व्रत। भाग यानी यथा संविभाग, जो यथासंविभाग निमित्त बना हुआ खाना है, जो आपके निमित्त से बना हुआ है, साधु के निमित्त से नहीं। आपको नहीं सोचना चाहिए कि साधु आएंगे मैं एक्स्ट्रा खाना बनाऊं। हमारे घर में रोज रूटीन में खाना बनता है, बना कर रखा, साधु भिक्षा के लिए आए और हमने अपने में से मुनोदरी करके व्रत निपटाया, वो होता है शुद्ध सुपात्र दान। ठीक है, बनाया हुआ आहार निर्दोष नहीं होता है। साधु को ध्यान में रखकर बनाया हो, बोलते बनाते वक्त कभी याद नहीं रखना, खाते वक्त याद रखना साधु को। ठीक है, साधु को निर्दोष आहार पानी देने से अशुभ कर्म का क्षय, पुण्य का बंध, अशुद्ध देने का त्याग श्रावक का 12वां व्रत है। साधु को सदोष आहार पानी अव्रत में या व्रत में, उससे क्या होता है? सदोष यानी दोष सही पता है। दोस्त आज दोस्त बोलने वाले हैं, तो हमने क्या कर लिया, ये भी बना। दोस्त सही तो देंगे तो है ना, पाप का बंद होगा और अल्पायुष्य का बंद होगा उससे। आपको पता है आगमों में, भगवती में, उत्तराध्ययन में सब जगह आया है, अकल्याणकारी, अशुभ कर्म वाला, अल्प आयु वाला, कितने कितने दोष बताए हैं, हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, उपयोग रख सकते हो आप, अभी चातुर्मास लगने वाला है, मैं सभी से सच में निवेदन करती हूँ, उपयोग रखो। जब भी हमारे आसपास में कोई भी क्षेत्र में हमारे लगता है अभी साधु साध्वियों का विचरण प्रारंभ हो गया है, मेरे घर में खाना 11 साढ़े 11 खा लेते हैं, मान लो 12, तो मैं 11 बजे एक बार की भाई मैं रोटी खाती ही हूँ। मैं अगर रोटी की बीड़िया बना के रखती हूँ तो मैं खाती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खाते हैं। हम बना के रख देंगे, सब्जी बना के रख देंगे, फिर जिनको घर में भाई जेंट्स लोगों को गरम खाने की आदत है तो 2-4 फुलके उनको गरम उतार के दे दे, बाकी रहने दो, हम बना के रख देते हैं, थोड़ा उपयोग कर लेते हैं। सुबह सुबह 9 बजे नाश्ता करने की जगह 7 बजे हम बना देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, हल्का सा गरम करना पड़ेगा, क्या हुआ, है ना। तो हम अगर उपयोग करके रखें कि हमारे घर में रोज नाश्ता करते ही हैं, हम सब खाते ही हैं, पर हम 9 बजे नहीं खा के 7:30 तक खा लें, तो हमारे बना के हम रेडी रख लें, चाहे साधु कभी भी आए या ना आए, हम भावना बांटे जाए, भावना से भी हमारे अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है। हम ये उपयोग रखें, हमको पता है हम सनसेट से पहले पहले खाना खा लेते हैं, थोड़ा पहले बना के हम रख लेते हैं, हम खा लेंगे अभी थोड़ी देर में,
हो सके कभी साधु पधार जाए तो हम भावना बांध देंगे कि कृपा करो, मेरे तो बना हुआ ही है महाराज। ये उपयोग करना अलग चीज हो जाती है कि भाई मैं बाद में भी खाने वाला हूँ वही चीज। अभी मेरे घर में उपमा 8-9 बजे बनेगा, ठीक है, मैंने 7:30 बना के कैस्ट्रॉल में डाल दिया, ढक्कन लगा दिया कि थोड़ी देर बाद जैसे ही उठेंगे मैं वापस गरम करके देते हैं कि नहीं देते हैं? हम देते ही हैं, ऐसा तो है नहीं। स्प्राउट आपने छौंक दिए, मूंग है, चने हैं, जो भी है, वापस हम गरम नहीं करते क्या? करते ही हैं। हम अगर हमारे रोज के रूटीन में, ऐसे नहीं कि हमारे गोचरी हो तब, गोचरी नहीं, रोज के रूटीन में हम एक फिक्स कर दें कि सुबह सुबह हमको हमारे जो भी है बना के रखना है, हम खाएं, हम भावना पाए। खाने वाले खा ही रहे हैं, है ना। अभी गर्मियों के दिन है तो कोई जूस बनाता है, कोई ठंडाई बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, मान लो। तो ये हम उपयोगिता रखने पर जो भी चारित्र आत्माएं आती है तो हम बोल देते हैं, हमारे तो सहज में ही रोज का काम है, हमारे यहाँ सूचता ही पड़ा है। घर में एक काउंटर पूरा सूचती सामान का लगा देते हैं कि भाई अगर साधु कभी भी पधारे तो सूखा तो है, कुछ नहीं तो वो तो है ही ना। तो हमारे कितने कर्मों की निर्जरा होती है। संगम में क्या बहराया था? सिर्फ खीर बहराई थी। संगम याद है? शालिभद्र, जिसके रोज स्वर्ग से कितनी पेटियां आती थी? 33 पेटियां आती थी। 32 तो उसकी रानी आती, 33 उसकी 32 रानियां थी, सॉरी 33 पेटियां, है ना। रत्न कंबल 16 खरीदे, क्या किए? उनके टुकड़े करके दो टुकड़े ये काम वालियों को दे दिए थे। किससे मिला इतना धन, ऐश्वर्य, रिद्धि सिद्धि? जितना राजा दान, के शुद्ध भाव से। सुपात्र दान। रोग के माँ से खीर बनवाया, और माँ ने खीर कहाँ से, खीर का सामान कहाँ से लाया? किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, बेचारी। पड़ोसियों। और देखो, शुद्ध दान दो, शुद्ध जितना हो सके, शुद्ध की भावना भाव, शुद्ध की, तो बहुत अनंत कर्मों की निर्जरा होगी। जितना हम भेद अंदर करते जाएंगे कि महाराज आ रहे, ये करूं, वो करूं, ये बनाऊं, वो बनाऊं, बहुत कर्म बंधते हैं, बहुत कर्म। उपयोग रखना अच्छी बात है। राजकरण जी महाराज समझाते थे, उपयोग रखो। मैंने पूछा मतेन वंदामी की, हम है ना, मैं हमारे गांव के बाहर एक हनुमान जी का मंदिर था, 1-1.5 पहले तो ऐसे 2-2.5 किलोमीटर का कोई नियम था नहीं, गांव के बाहर 1-1.5 किलोमीटर में हनुमान जी का मंदिर था। आते जाते महाराज है ना, बालोतरा से, शिवांशी मालानी से टापरा पधारे तो बीच में वहां रुक जाते थे। तो मैंने महाराज को बोला, मैं भी छोटी थी तब, मैंने बोला महाराज क्यों मैं वहां टिफिन क्यों लेके जाऊं? मतलब ऐसे कई बार हम तो बोले घर में भी हम खाना ही खाते हैं ना, खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। अगर हम वहां जाकर बैठकर हम खाना खाते हैं सब मिलकर, हम कुछ लाभ ले सकते हैं। सहज में ही खाना बन रहा है, खाना हम सनसेट से पहले ही खा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे इंटेंशन है कि हम कहीं बैठकर एक साथ खाना खाएं, तो हम व्रत निपजाकर खाना खा सकते हैं। बना किसके लिए रहे? हम खुद के लिए ही बना रहे हैं। अगर बनाते समय हम साधु को मन में ला रहे हैं और उनके निमित्त से हम भोजन पका रहे हैं, तो चाहे घर में बना हुआ हो, चाहे ले जाया हुआ हो, चाहे कैसा भी हो, वो अशुद्ध दान ही होता है, ठीक है। चलिए, आज की बहुत चर्चा हो गई। ये आपका टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी काफी सारा हो गया। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम, और किसी को कुछ अशांतना पहुंचाई हो तो क्षमस्वामी, ठीक है। आज से क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि कब स्टार्ट करेंगे।